अरे वाह, ये देखो जय के साथ मिट्टू की दोस्ती हो गई कितने महीनों बाद। बिल्ला अल्लाह गिर जाएगा। आहा, क्या क्या दोस्ती फरमाई जा रही है। देखो वो हाथ फेर रहे हैं और चोंच रख के आराम से लेटा है उनके पेट पे। मिट्टू, ए बेटू, मिट्टू बेटू, अब नहीं सुनेगा बेटू। बेटू ने पार्टी बदल दी खिलाफ पार्टी में चला गया मिट्टू। बिट्टू नहीं, मिट्टू। मिट्टू, देखो आगे, आगे देखो। मिट्टू अब भाग जाएगा। हाँ हाँ, अब पता पड़ गया किसके पास हो। है मिट्टू, पता पड़ गया किसके पास है। अब नहीं कुछ आना उसको। हाँ बस, उसके सर पे हाथ फेरते रहो, ये बैठ गया, फिर तो शांति से बैठ जाता है। अच्छा देखो कितना आराम मिल रहा है। आराम से उसका बस नहीं चलता, नहीं वो आराम से फैल के सो जाए, लेट जाए। दोस्ती हो गई मिट्टू की। दोस्ती हो गई। तुम मिसाते हो तो उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, तुम छोड़ो, देखो तुम्हारे कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा। अब मिट्टू चिल्लाता नहीं है, भागता भी नहीं है। अभी भागेगा पापा। अब भगेगा, कंधे पे भगेगा, देखना ए भगा। अब नहीं कुछ करता है, समझदार हो गया मिट्टू, जान गया कि तुम हमारे घर के इंसान हो। ये है मुरैना की फेमस गजक। इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ। हमारे घर पे ना ये गजक के पैकेट आते हैं और 2 दिन तो तब होते हैं जबकि ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से भी लॉक कर रखा है। चलिए अब मैंने इसकी टैप को निकाल दिया। टिंग टिंग, किस किस को खानी है ये पहले बोलेगी। देखो मोलू नहीं खाता है। मोलू तुम खाओगे? तो हाथ ऊपर कर दे। देखो मिट्टू ने जुकाम हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, बट इसको तो मैं खाऊंगी। गुड़ वाली लाते, गुड़ वाली को नुकसान नहीं करती है, चीनी वाली करती है। अरे यार गिरती बहुत है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, ये इसको खाने जाएंगे ना तब तक ये टूट जाएगी, इसलिए इससे अच्छा इसको पहले से ही तोड़ के लेती हूँ। इतनी सॉफ्ट होती है ना। 1 2 3, देखो तीनों के मुंह पे जा रही है ना कैमरे में। देखो जय ने भी खा ली, मोलू ने भी खा ली, लेकिन हम असलियत में खाएंगे। बेचारे मिट्टू को समझ नहीं। चलना तो रात हो जाएगी, सोना। अब मैं खाऊंगी। मजा आ गया तो। हाँ गिरेगी अभी, चल रहे हैं ना। देखो ये आया चोरी चोरी आया है। भूख लगी है उसे। अरे जा कपड़े लेके आ, चलो स्वेटर वगैरह पहनो। ए मिट्टू चीटिंग नहीं करो। दो दो दो, ये देख ये देख ये रही, देख देख। आजा ले, आजा 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 आ जल्दी आ। खाना है, खाना है मिट्टू, खाएगा ले। मैं दे दूं ना उसे। देखो वो लड़ाई लड़ रहा है मुझसे। देख वो मुझसे लड़ रहा है। पूरा लेके भागे। खाने के लिए तो बहुत पैसा आई है। देखो कैसे खा रहा है बैठ के, देखो तकिया गंदा कर रहा है। तभी बैठ। कितनी गर्दन नीचे बेचारेगी। तो उल्टा बहुत चल रहा है। और भैया मम्मी देखो कितना ऊंचा हो गया। पापा पापा चला गया। पापा पापा देखो पागल जाओगे ना तभी वाला दिन मिलेगा। अरे यार ये मुश्किल बहुत हो रहा है। अरे स्वेटर लेके आ बेटा अपना। यही रखा है तो चलो ना। मेरा वर्क नहीं हो रहा, बस ये थोड़ा सा रह गया।
चलना तो चलन में जा रहा है। जा रहे हो? कहाँ आ रहे हो? पहले ये बताओ किससे जाना है? बेटा मैंने की शादी तो की थी एक इंजीनियर से। शादी होते होते वो इंजीनियर किसान बन गया। इंजीनियर किसान। आप नहीं है? नहीं है? पकड़ो 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 पकड़ो। देखो ए खरगोश, खरगोश भाग गया मेरा। खरगोश ए मेरा डॉगी कहाँ गया? मेरा डॉगी इधर 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 से दिखेंगे। ये मेरा डॉगी, वो देखो मिट्टू आरू की स्वेटर में छुपा रहता है। उसको इतनी ठंडी लगती है और निकलेगा भी नहीं, पता है, ऐसे ही घुसा रहता है। आज हम जा रहे हैं अपनी खड़खड़िया में, है मोलू? वैन में बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारी कार है ना वो स्कूल पे खड़ी है। मैंने तो टोपा ओढ़ रखा है, वैसे ही जुकाम हो रखा है मुझे। अंधेरा अंधेरा तो हो रहा है। हमारा मिट्टू कहाँ पर आ गया? हम अपने मिट्टू को पेड़ पे बिठाने लाए हैं। जा ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से बिठाया है इसको। अब आएगा नहीं थे। अब आ गया। वो डर रहा है, पता है, उसने कहीं पेड़ पौधे की लाइफ ही नहीं जानी है क्या होती है। आया पहली बार आया मोलू, एकदम उसके फेस पे मत कर। पहली बार आया है वो बेचारा। अरे अब तो आ नहीं रहा। अब नहीं आ रहा, छोट अब पेड़ पे से नहीं आ रहा। वो बढ़ा लूंगा। अब बिठाएंगे मोलू। टॉर्च करना बेटा। हाँ पर ऑफ क्यों करी? ऑन कर। वो तिर गया। अब तो गया और उसको पता पड़ गया ना कि जाते हैं। कुछ नहीं ए मिट्टू मजा आया? अरे उसकी धक धक देखो। आ रहा है, आ जाता है, वो जानता है कि ये मेरे अपने। आ जाता है। तो ना पता ही नहीं पड़ता है कि पेड़ में मिट्टू बैठा है। हर को फील होने दे पेड़ पौधों से थोड़ा, उसको अच्छा लगना चाहिए सब, तभी तो आगे चल के वो उड़ पाएगा, नहीं डरेगा वो पेड़ पौधों से सबसे। कर लूं? सुन रहा है, देख रहा है। बैठे रहने दो, सो जाएगा, सुबह पापा ले लेंगे उसको। नहीं गिरा गया तो बिल्ली खा जाएगी। बिल्ली इस पे चढ़ के भी खा जाएगी, पता है? हाँ बिल्ली आ जाती है। कोयना भी नहीं आता, बिल्ली उड़ना आया? नहीं आता उसको। आया आया वो आ नहीं। कर ले। ठीक, जैसे सीमेंट कम डला है, गिट्टी ऊपर ऊपर दिख रही है, तभी काफी ऊपर ऊपर दिख रहा है। हाँ तो वही नहीं, ये सब गिट्टी तो निकलेंगी पूरी। ये पूरा पक्का कर रहे थे, कहीं नहीं, ये चीज अलग ही थी जो बनी थी। ये बैठ गई इतनी मोटी, तो वो क्या नहीं रहेगी। इस पे पता है कितना मोटा मसाला था? पूरी 1.5 बिलान। ये 1.5 बिलान की बनी थी, यानी ये मान ले कि ये इसके बराबर में आ गई है मिट्टी डालने के बाद। ये 1.5 बिलान ऊंचा बनवाया था रास्ता पहले हमने, उसके बाद फिर ये इंटरलॉक बिछवाई इसमें। आज काम हुआ है भाई स्कूल में, तभी तो हमको घर का काम रोकना पड़ता है कि स्कूल में कुछ कराओ, कभी घर पे कुछ कराओ। जब स्कूल में कराते हैं तो घर का रोक देते हैं। यहाँ पानी आता रहता है ना समर का, देखो इस वजह से यहाँ पे भी सब खराब हो गया था। ये पूरा सही कराया है। क्या है? उधर देखो, उधर कितना बड़ा है। मेंढक है। ओ आरून चिल्लाई तब पता पड़ा। इतना बड़ा वो वहाँ पे जाके खड़ा था। मेंढक है। तो बेटा गांव में ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? पता नहीं कितना खाता है। यहाँ तो सांप भी होता है। पता नहीं कितना खाता है। क्या इसके बॉडी पे देखो कैसे कैसे कलर है। छी घिनाती इससे। तो हमारे मंदिर पे से ना गाने की आवाज़ आ रही थी, किसी की कार भी खड़ी हुई थी। तो मैं और जय यहाँ पर देखने आए कि कौन है मंदिर में इतनी रात को। तो यहाँ पे देखा तो मेरे देवर जी इस तरह से चूल्हे पे खाना बना रहे हैं और उनके कुछ ऑफिस के स्टाफ भी थे यहाँ पे, 2-3 आदमी थे और राजा था यहाँ पे। तो है ना हम लोग फिर रुके, मैंने कहा क्या हो रहा है भाई साहब? तो बोला अरे भाभी जी आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं बाहर ही खड़ी रह गई क्योंकि जेंट्स थे यहाँ पे, यानी स्टाफ था उनका, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मेरे देवर ज़बरदस्ती मुझे बुला कर लेके आए। तो मैंने कहा कि लाओ मैं सिखवा देती हूँ रोटी। तो या बस ये लोग गाँव में ऐसे ही है कि जब फ्री टाइम में होते तो पार्टी वगैरह करने लगते हैं अपने हाथों से खाना बना के। और ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं।
तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैंने अपने देवर के साथ मिलके खाना बनाया और उन्होंने इतनी जिद की, कसम वगैरह देने लगे, तो मैंने कहा ज़्यादा तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ एक रोटी खा लूँगी, क्योंकि हम तो खा पी के फ्री होकर आए थे, रात का टाइम था, कौन इस टाइम तक भूखा रहता है। तो मैंने कहा कि देवर जी बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन उनकी ज़्यादा जिद करने पर फिर एक एक रोटी खाई। और बच्चे तो खेल रहे थे, अब यहाँ पर राजा बना रहा है। तो इसी तरह से ये लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं गाँव में। तो बोलते हैं कि अपना मंदिर है, पुश्तैनी मंदिर है, तो कभी कभार यहाँ पे आना थोड़ी सी रौनक हो जाती है, तो हाँ अच्छा भी लगता है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपने देवर के साथ मिलकर खाना बनाया। बैठे हैं हम लोग, बैठे हैं अपने स्कूल पे खाना। मेरे देवर ज़्यादा जिद कर रहे थे ना, तो फिर एक रोटी भाई प्रसाद के तौर पे खानी पड़ी, क्योंकि वो लोग मंदिर में खाना बना रहे थे। तो एक रोटी मैंने खा ली, एक जय ने खा ली। अभी आरू मोलू वहीं पे है मंदिर पे ही, क्योंकि वहाँ पे राजा भी है और मेरे देवर भी है और उनके कुछ दोस्त हैं। तो मैं तो वहाँ से आ गई, ज़्यादा देर मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं आके अपने स्कूल पे। रात है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है यहाँ पे मौसम। और ये देखो सर्दी के मरीज कंगारू बन के बैठे हैं और अभी आरू मोलू है नहीं, बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। हम दोनों बैठे बैठे हैं यहाँ पे कि आ जाएं तो जाएं हम। और अचानक से लेके आए, बोलते चल स्कूल पे चलते हैं। और आई तो वहाँ पे मेरे देवर जी पार्टी बना रहे थे, खाना पीना हो रहा था। मैंने एक दो रोटी बनवा भी ली और बोलते नहीं अब बनवाइए तो खानी पड़ेगी। मैंने कहा वो बात तो नहीं है, पर होता है ना भाई। ये मेरा एक ही देवर है, एक नहीं दो है ना। हाँ मेरे दो देवर हैं छोटे, बाकी सब मुझसे पूरे खानदान में बड़े हैं, केवल दो ही देवर है मेरे। आया लगता आया आरू मोलू आए, और मिट्टू भी वहीं पे खाना खा रहा है। मिट्टू भी रोटियां खा रहा है। क्या हो गया एकदम शांत शांत बैठे? जुकाम। मुझे तो अभी आराम है थोड़ा सा। आई थी ना गाड़ी में, तो ये टोपा लगा के लाई थी, सॉल ओढ़ के आई थी, क्योंकि भाई ठंड तो लगती है। हमारे वहाँ तो ठंडी स्टार्ट हो गई। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात को तो हम लोग थक गए थे, तो सब आकर सो गए, क्योंकि ठंड लग गई थी। वैन में ना हवा लग रही थी और कार से तो हम लोग गए नहीं थे, तो फिर आके सो ही गए, कौन वीडियो शूट करे। और सर में तो दर्द मेरे हो ही रहा है, क्योंकि जुकाम मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और पता है क्या हुआ, रात को हमारे वहाँ पर बारिश भी हो गई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई, हल्की हल्की फुहार जैसी हो गई है। सो बारिश की वजह से आज सुबह उठे ना, तो इतनी ठंडी थी हमारे यहाँ पे, इतना बादल छाया हुआ था, यानी बारिश का मौसम आप समझ सकते हैं कैसा होता है। सेम वही मौसम हो गया था। मैंने कहा ये हुआ सोने पे सुहागा। मैं कहा वैसे ही क्या कम ठंडी पड़ती है, तो मैंने कहा ये और बारिश आ गई। और यूपी में चाहे जुलाई में बारिश पड़े या ना पड़े, लेकिन ठंडियों के मौसम में बारिश पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बारिश नहीं पड़ेगी तो ठंड कहाँ से होगी। सो भैया ये बारिश है ना, मैं तो चाहती हूँ कि अभी ना हो, वरना खेती को इतना नुकसान हो जाएगा ना कि बता नहीं सकती। और कल रात को बहुत मजा आई थी। हम लोग तो अचानक से ही पहुंच गए थे मंदिर पे, और वहां पे देखा तो खाना पीना बन रहा था, तो मुझे तो मजा आ गई। मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ चूल्हे के सामने, रोटी सेक भी दूंगी और थोड़ी सी सिकाई हो जाएगी, क्योंकि सर्दी हो रही थी। और कैसे लगे मेरे देवर मुझे बताना। वैसे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं गाँव में कम जाती हूँ, वो लोग यहाँ हमारे घर पे कम आते हैं। सो कभी कभी पता है क्या लगता है, इतना बड़ा परिवार होके भी अकेलेपन जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है, क्योंकि सही बताऊं तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो कोई किसी से मिल ही नहीं पाता। और इतनी दूरियां हो गई हैं ना आजकल रिश्तों में, कि पास होके भी रिश्ते दूर है। और कभी कभी कहते हैं ना कि रिश्तों में प्यार अगर होता है तो रिश्ते दूर होकर भी पास होते हैं, लेकिन हमारे तो रिश्ते पास होके भी दूर है। हालांकि मेरे ये देवर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है कि सब अपनी अपनी घरों की जिम्मेदारियों में लगे पड़े हैं। तो अब जिम्मेदारियां देखें कि रिश्तों के लिए टाइम निकालें, कुछ यही नहीं समझ में आता। अब वो भी बेचारे सुबह जाते हैं, रात तक आते हैं, वो भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। सो चलो इस बहाने हम लोग मिले, अच्छा लगा। और देवर से तो मैं पता है कब मिली थी, मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपने देवर जी से कब। हाँ मैं मिली थी होली पे मैं जब निकल के जा रही, नहीं होली पे नहीं, मैं एक बार गांव गई थी, तो वो बाइक पे बैठे थे, तो बोल रहे थे अरे भाभी जी आप आज गांव में कैसे आ गए। मैंने कहा बस अपने देवर जी की याद आ गई। सो हो गए काफी महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, तब मैं उनसे मिली थी। तो कैसा लगता है अजीब सा कि हम अपने देवर से भी, हमको 7-8 महीने हो गए तब मिले।
जबकि हम एक ही गांव में रह रहे हैं, मैं स्कूल भी जाती हूँ लेकिन कभी मिलना नहीं हो पाता। उनकी वाइफ से तो मैं मिली थी अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले ही मिली थी, लेकिन देवर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। चलिए रिश्ते नाते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनके मामले में, लेकिन हाँ मेरे देवर से तो मेरा रिश्ता काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं वो उम्र में। और बस मेरे खुद के सगे देवर तो कोई नहीं है, लेकिन चाची सास भी अपनी होती हैं। मेरी सास की देरानी, उनके बेटे हैं, तो चाची सास के बेटे हैं, तो वो भी अपने ही हैं। चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को और वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि रात को मैं आप लोगों को बाय नहीं बोल पाई थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाद अब सुबह का व्लॉग स्टार्ट होगा मेरा। और आजकल आप लोग पता नहीं मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद कर रहे हो, क्योंकि अब कभी कभी मैं खुद नहीं समझ पाती कि आखिर आप लोगों को क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। कभी कभी एकदम में ना वीडियो डाउन हो जाती है, 10,000 12,000 ही व्यू आ रहे हैं मेरे, पता नहीं क्या हो गया। अब रोज रोज मैं खर्चा कर करके कुछ नया डेकोर कर करके तो नहीं दिखा सकती भाई, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हम भाभी देवर का रिश्ता अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दर्द हो रहा है सर में। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। लाइक जरूर करिएगा, बाय बाय।